अरेंज करना, फिर स्प्लिट करना और डाटा को एक्सेल से पेजी में इंपोर्ट। ठीक, एक कंपनी हमने क्रिएट की, कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2024 से स्टार्ट हो रहा है। ओके कर दिया, यूज़र एंड पासवर्ड डाल दिया, स्केप। कंपनी का फाइनेंशियल ईयर नीचे शो कर रहा है 24 एंड 25, ऊपर भी शो कर रहा है। सबसे पहले इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल में यूज़ कर देता हूँ। इसके लिए आपको एक एक्सेल फाइल तैयार करनी है। यहाँ मैंने सीरियल नंबर लिख दिया और दूसरे में पार्टी का नाम लिख दिया, तीसरे में पार्टी का कॉन्टेक्ट नंबर लिखा, एक और लिख दिया ओपनिंग बैलेंस। ये हेडिंग्स हैं। कुछ पार्टीज के हमने नाम ऐसे ही ऐड कर दिए। पार्टी का नाम ये पार्टी की, कॉन्टेक्ट नंबर लिखा, ये नंबर, ओपनिंग बैलेंस, ये ओपनिंग बैलेंस। इसको मैं सेव कर रहा हूँ, कहीं पर भी सेव कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे भी सेव कर देते हैं। पार्टी लिस्ट के नाम से, ठीक है। डेस्कटॉप पर आप देखेंगे कि ये फाइल पार्टी लिस्ट के नाम से सेव हो गई है। यही है जी। अब हम ये चाहते हैं कि इसमें जो डिटेल है, पार्टी का नाम, कॉन्टेक्ट नंबर, ओपनिंग बैलेंस, ये सब बीजी में इंपोर्ट हो जाए। क्लियर? बीजी को ओपन करेंगे। अभी आप देखो मास्टर्स पे चल के अकाउंट पे और लिस्ट पे, तो इसमें जो लेजर्स पहले से बने होते हैं 57 वही है। इसमें किसी पार्टी का नाम वगैरह स्केप किया, स्केप किया। इंपोर्ट करने के लिए डाटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे जाना है। फर्स्ट ऑप्शन ये है इंपोर्ट मास्टर्स फ्रॉम एमएस। लेजर लाना है जिसको हम क्या बोलेंगे, और यहाँ से अकाउंट नेम मतलब कि लेजर। हमें फील्ड डिफाइन करना है कि एक्सेल के कौन से कॉलम में हमने क्या लिख रखा है। तो कॉलम नंबर ए जो है ये तो हमें इंपोर्ट करना नहीं है, हमें कॉलम बी में है क्या, पार्टी नेम तो अकाउंट नेम जो है कौन से कॉलम में है, बी। एरो पे क्लिक करेंगे तो ये फील्ड ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट जो है कॉलम सी में कॉन्टेक्ट नंबर है ना, तो यहाँ से हम इसको तो पहले हटा देंगे। एरो की से नीचे, थोड़ा नीचे जाना, और यहाँ पे आप सर्च भी नहीं कर पाएंगे मोबाइल में। ये क्लियर है? फिर एंटर करेंगे कॉलम सी एरो। ऐसे ही फिर अकाउंट ओपनिंग बैलेंस ज़्यादा नीचे नहीं था, ठीक। ये कॉलम जो जो एक्सेल में डाटा है इसके हमने कॉलम्स को डिफाइन कर दिया बीच में। क्लियर है? फिर यहाँ नीचे आकर दिखाया कि जो भी हम पार्टी इंपोर्ट कर रहे हैं ये पार्टी डेटर है या क्लियर, तो हमने यहाँ से लिया कि सन्ट्री डेटर। हो सकता है इसमें से कुछ डेटर हो और कुछ, तो डेटर को फिल्टर करना होगा और फिल्टर को फिल्टर करके अलग करना होगा। एक टाइम पे एक ग्रुप के ही लेजर को इंपोर्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ उस फाइल को अटैच करेंगे जो हमने डेस्कटॉप पे सेव किया था। क्लियर है? यहाँ गए, डेस्कटॉप पे क्लिक किया और पार्टी लिस्ट एटीएम के नाम से फोल्डर हमने बनाया था।
पार्टी लिस्ट क्रिएट किया है ना। इस फाइल को बंद कर देता हूँ, कंट्रोल एस सेव करके बंद कर दिया। बेसिकली गया फिर से अटैच किया डेस्कटॉप पे पार्टी लिस्ट इस डेस्कटॉप पे ये एक्सेल फाइल है। इसको फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, सीट नंबर डिफाइन करेंगे कि जो हमने एक्सेल फाइल बना रखी है उसमें कौन से सीट पे हमारा डाटा है। सीट 1 पे है, यहाँ से हम सीट नंबर 1 दे देंगे। स्टार्टिंग रो डाटा जो हमारे पास इसमें रो नंबर 2 से क्लियर है। रो नंबर 1 जो है वो तो हेडिंग्स है ना, हम लेंगे यहाँ पे रो नंबर 2। एंड रो, एंड कहाँ पे है, 12 है ना। तो यहाँ पे अगर आपको कंप्लीट डाटा ही चाहिए, कंप्लीट, तो एंड रो को 0 रखना है, क्लियर है। तो लास्ट तक का ले लेगा डाटा। अगर आपको यहाँ तक का डाटा चाहिए मान लो, तो फिर आप 6 प्लस 7 क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, और यस ये डाटा जो है इनपुट हो जाएगा। बता देगा कितना लेजर इनपुट हो रहा है। 11 अकाउंट्स मास्टर्स इनपुटेड सक्सेसफुल। आप देखिए इसमें कितने लेजर्स हैं, 11। ओके किया। अब लेजर की लिस्ट में आप चेक कर सकते हो, मास्टर्स अकाउंट लिस्ट स्क्रीन स्टैंडर्ड और तो लेजर्स अब 60। किसी भी लेजर का आप एंटर करें तो उसकी इंफॉर्मेशन डाटा है, ओपनिंग बैलेंस है और उसका क्लियर है। तो इस तरीके से हम लेजर्स को या मास्टर्स को बीजी से इंपोर्ट कर सकते हैं, सॉरी बीजी में इंपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल से, क्लियर है। ये तो बात की डाटा एक्सपोर्ट है। चेंज फाइनेंशियल, अब हमने बीजी में क्या किया, कुछ काम कर लिया। 2 तारीख को बस ऐसे ही एक मैंने कैपिटल की एंट्री की, फिर हमने एक और पेमेंट की एंट्री कर दी। 1 मई के बाद एंट्री लेगा भी नहीं, क्योंकि 31 दिन की एंट्री ले पाते हैं। और अगर अब मैं पेमेंट करूँगा 2 मई की, अच्छा करेक्ट बता दूँगा क्यों लेगा। बीजी में एक अच्छी चीज़ ये है कि क्रैक वर्जन जो है ना आराम से यूज़ किया जा सकता है। अब अगर मैं अगले साल की एंट्री करूँगा, देखना 1 जनवरी 2025 की, तो ये डेट आउट ऑफ रेंज बता रहा है क्योंकि ये अगले साल की तारीख है। अब हमें नेक्स्ट ईयर की एंट्री करनी है तो हमें क्या करना है, पीरियड को चेंज करना है, फाइनेंशियल को चेंज करना है। एडमिनिस्ट्रेशन पे ही जाना है, चेंज फाइनेंशियल ईयर पे जाना है, न्यू ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल लेना है। और फिर आगे कह रहा है यू आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 25। 1 अप्रैल 25 से एक नया साल स्टार्ट होगा, वो हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। ये लंबा प्रोसेस है बीजी के अंदर, और सबसे बेकार प्रोसेस ये है। डाटा अगर ज़्यादा होता है तो 1-2 घंटे का टाइम लगता है, हम लोगों को कम से कम 3 घंटे का टाइम लगता है ईयर चेंज करने के लिए। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि बस एक नया साल ऐड हो जाए, पुराने साल का कोई भी बैलेंस नए साल में ना जाए, तो इस पर टिक कर देना है, क्रिएट न्यू ईयर ओनली, डोंट कैरी बैलेंसेस। लेकिन हम बैलेंस भी कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो टिक नहीं करेंगे, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और एक एक करके ये सब कुछ अपडेट करेंगे, क्लियर है। और टैली में बस ईयर चेंज कर दो, सब कुछ अगले साल चल जाएगा। अभी तो कम लेजर है, कम एंट्रीज है, तो टाइम बहुत कम लगेगा, लेकिन ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा।
फाइनेंशियल ईयर चेंज सक्सेसफुली, ओके कर दिया। अब यहाँ पे देखो तो 25 से 26 आ गया, यहाँ पर भी है, आया ना। कंपनी में 2 साल हम ऐड कर चुके हैं, एक और मैं एंट्री कर देता हूँ। अब ये एंट्री जो है 2025-26 की नहीं ले रहा था, जो कि अब ले रहा है, क्योंकि हमने ईयर कर दिया चेंज। अब हम ये चाहते हैं कि जो 2 साल का डाटा है उसमें से 24-25 को अलग कर दे और 25-26 को अलग कर दे। हालांकि उससे पहले मान लो फिलहाल अभी ये 25-26 वाला फाइनेंशियल ईयर ओपन है। अगर हम 24-25 में जाना चाहते हैं, इसमें तो 2 ऑप्शन है, या तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन पे चेंज फाइनेंशियल ईयर पे क्लिक करके 24-25 को सिलेक्ट कर लूँ, यस कर दूँ। अब ये ईयर स्विच हो गया, यहाँ पे 24-25 आया ना। या फिर अब मुझे 24-25 से 25-26 में जाना है, तो F11 प्रेस करके भी ईयर को स्विच कर सकते हैं। क्लियर? F11 किया, यस कर दिया, अब फाइनेंशियल ईयर 25-26 क्लियर है। अगर नया साल फिर से ऐड करना हो तो यहीं से ही ऐड करना होगा, ठीक। अब हम चाहते हैं 24-25 को अलग करें और 25-26 को स्प्लिट करना चाहते हैं, तो कंपनी को बंद करना होगा। बंद करने के बाद मेन स्क्रीन पर ही ऑप्शन है स्प्लिट फाइनेंशियल ईयर। जैसे हमने स्प्लिट पे क्लिक किया, फिर यहाँ से कंपनी का नाम यही था, स्प्लिट इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल, यूजर एंड पासवर्ड। इसके बाद फिर पूछेगा कि कौन से ईयर को अलग करना है। जो ये कंपनी है स्प्लिट इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल, इसमें 2 साल का डाटा है, 24-25 और 25 और 26। ये कह रहा है कि उस कंपनी में से 25-26 को अलग करना है या 24-25 को अलग करना है। तो हम चाहते हैं कि 25-26 को अलग करना, और 25-26 वाले फाइनेंशियल ईयर को उस पुरानी कंपनी में से डिलीट भी करना है। अभी जो पुरानी वाली कंपनी है उसके अंदर 2 साल का डाटा है ना। तो अगर हम स्प्लिट करते हैं तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि क्या आप जिस साल को अलग कर रहे हो उस साल को पुराने वाले कंपनी में से डिलीट करना है। अगर डिलीट करना है तो इस पर टिक कर दो, आफ्टर स्प्लिटिंग डिलीट अबव फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम सोर्स कंपनी। सोर्स मतलब ओल्ड कंपनी। अगर हम इस पर टिक कर देंगे तो पुरानी वाली कंपनी में ओनली 24-25 रहेगा और एक न्यू कंपनी बनेगी 25 और 26। क्लियर? और अगर हम इसे टिक हटा देते हैं तो पुरानी वाली कंपनी में 24-25, 25-26 दोनों रहेगा। क्लियर? और फिर एक न्यू कंपनी बनेगी किसकी, 25 और 26। क्लियर है? सो यू हैव ऑप्शन। मैंने डिलीट नहीं किया, स्प्लिट पे क्लिक कर दिया, प्रोसीड विद स्प्लिटिंग फाइनेंशियल ईयर 25-26। इस कंपनी से अलग करना है इस साल को, यस पे क्लिक करेंगे, तेरा कंपनी स्प्लिट हो चुकी है। जो न्यू कंपनी बनी है उसका सीरियल नंबर है 6464, COMP0064। ओके कर देंगे। अब ओपन कंपनी पे चल के एंटर करेंगे तो यहाँ उस नाम से 2 कंपनी शो करेगा। इसमें दोनों साल का डाटा है और इसमें ओनली 25 है। इसको एंटर करेंगे, यूजर एंड पासवर्ड सेम रहेगा। अब आप देखेंगे तो इसमें कौन सा ईयर है, 25 है। यहाँ आप चाहेंगे कि इसमें 24-25 पे चले जाए तो ऐसा नहीं, क्योंकि इसमें 24-25 वाला ईयर है ही, 26 से आगे फिर आप एक्सटेंड कर सकते हैं। क्लियर है? और अगर आप 24-25 को ओपन करना चाहते हो, टैली में क्या होता है कि एक बार टैली ओपन किया, एक के टैली में कई सारी कंपनी ओपन कर सकते हैं, बट बीजी में ऐसा एक कंपनी खुली हुई है, दूसरी कंपनी खोलनी है तो आप इसको बंद करोगे, या नहीं तो दूसरी बार बीजी को बंद कर दोगे। क्लियर है? 2 बार बीजी ओपन करेंगे और इस दूसरे वाले बीजी में फिर दूसरी कंपनी को ओपन किया जा सकता है। ठीक। तो अब जो ये वाली हमने कंपनी ओपन करी इसमें 25-26 भी है और 24-25 भी है। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको स्प्लिट, चेंज ईयर और इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल यूज करना है। कोई डाउट हो किसी को तो पूछो।